नमस्ते, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दीपक राउत आप सबको स्वागत करता हूँ इस फोरम में। एंड बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं डॉक्टर अनिल जैन को, जिन्होंने मुझे तीसरा बार मुझे इनवाइट किया इस फोरम को। सो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, और ख़ास करके जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो हीलर हो, चाहे थेरापिस्ट हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ट्रेडिशनल सिस्टम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, या अल्टरनेटिव मेडिसिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर एक प्रैक्टिशनर्स को, डॉक्टर्स को, थेरापिस्ट को ये यूज होता है, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल मेडिसिन्स। सो फंक्शनल मेडिसिन्स का प्रयोग कैसा होता है और क्यों ज़रूरत है आज के ये समाज के लिए, और प्रैक्टिशनर्स के लिए इसको बेनिफिट क्या होता है। सो जनरल पब्लिक के लिए ये टॉपिक तो नहीं है। ये टॉपिक खास करके जो प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो रेकी हीलर हो, स्पिरिचुअल हीलर हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, या फिटनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, या एक सर्जन हो, या एक अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर्स हो, हर किसी को ये बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। अब हम बात करेंगे कि फंक्शनल मेडिसिन एक्चुअली क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जो हमारा शरीर है वो शरीर एक सेल से शुरू हुआ है, वहाँ से टिश्यू तक संगठित हुआ है, फिर टिश्यू से ऑर्गन तक वो संगठन हुआ है। तो इस तरह एक सिस्टम से आपका शरीर बना है। सो ये जो सिस्टम है, हर सिस्टम का एक फंक्शंस रहता है, एक यूनिक फंक्शन रहता है। हर फंक्शन को जो हम जोड़ते हैं, जब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो उससे बाहर निकल के आता है ह्यूमन बॉडी, जिसको हम ह्यूमन बॉडी फंक्शन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे किसका फंक्शन इंपॉर्टेंस रहता है, क्या ज़रूरी है, कौन सा फंक्शंस आपके लिए ज़रूरी होता है। सो आप किसी को सिलेक्शन कर नहीं पाएंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गन हैज़ देयर यूनिक फंक्शंस। अगर आपके शरीर में कोई भी एक ऑर्गन का फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएगा, देन वो दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। वो उसका कारण यही है, बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गन हैज इंटरडिपेंडेंट। हर कोई ऑर्गन किसी का ऊपर वो डिपेंड होता है। इट्स ए चैनलाइज, आप किसी को सेपरेट नहीं कर सकते, चाहे वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो, चाहे वो न्यूरोलॉजी प्रोसेस हो, चाहे वो मस्कुलर प्रोसेस हो। सो एनी काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये एक सिस्टम A to Z सिस्टमेटिक वाइज बनाया गया है। अब बात करते हैं जो प्रैक्टिशनर्स, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो, एक थेरापिस्ट क्यों ना हो, या एक सर्जन भी क्यों ना हो, हर कोई अपने अपने सिस्टम पे डायग्नोसिस कर रहे हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक में जो कॉन्सेप्ट रहता है कि आपको रूट कॉज वाइज ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, बिकॉज वी हैव द सिस्टम कॉल्ड एज ए वात पित्त कफ। लाइक ट्रेडिशनल सिस्टम पे हम रूट कॉज वाइज ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 5 एलिमेंट थ्योरी, ऑर्गेनिक क्लॉक, देयर आर मेनी मेथड्स। सो इस तरह हर एक सिस्टम जो रूट कॉज को फाइंड आउट करता है और रूट कॉज वाइज वो इसको हील करता है। सो हम बोलते हैं कि हम बीमार को जड़ से हटा दिए। कुछ बिना मेडिसिन से हटा सकते हैं, कुछ मेडिसिन एंड टेक्निकल थेरेपी से हम उसको हटा सकते हैं। सो यहाँ पे हर एक थेरेपी अपना अपना लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं कि फंक्शनल मेडिसिन जो है एक्चुअली क्या यूज होता है प्रैक्टिशनर्स के लिए। द नंबर वन बेनिफिट इज फंक्शनल मेडिसिन, कोई अगर एक्सपर्ट है, कोई अगर सीख रहा है, इसका अंदर रिसर्च कर रहा है, या उसको यूनाइट करके प्रैक्टिस कर रहा है, पहला नंबर वन जो बेनिफिट मिलता है, हर एक प्रैक्टिशनर का स्किल को डेवलप कराता है। क्योंकि
एवरी ईयर या एवरी मंथ आप कह सकते हैं एक नया नया मॉलिक्यूल पैदा हो रहा है, कुछ ना कुछ नया नया बीमार पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम हो, या तो आपका डायबिटिक प्रॉब्लम हो, आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कोई एक्यूप्रेशर कर रहा है, कोई एक्यूपंक्चर कर रहा है, कोई होम्यो मेडिसिन दे रहा है, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहा है, कोई हर्बल मेडिसिन दे रहा है, कोई नेचुरोपैथी इसमें ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई वाटर थेरेपी कर रहा है। सो देर आर मैनी थेरापीज लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, जब आप कोई भी डायबिटिक पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एग्जाम्पल, हर एक डायबिटिक पेशेंट का कैरेक्टर इक्वल नहीं होता है, मतलब सबका अलग अलग रहता है। अगर आपको दिया जाएगा 10 डायबिटिक पेशेंट आपको दिया जाएगा और आप सेम फार्मूला पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप 10 पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। चाहे उसमें से एक पेशेंट ठीक होगा, या 2 पेशेंट होगा, या नहीं तो 3 पेशेंट होगा। 20 to 30% आपका कनेक्ट हो जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द केस आपका फेल हो जाएगा। क्यों? आपके मन में भी आएगा, अरे मैंने वो डायबिटिक पेशेंट को तो ठीक किया, उसका तो 30 डेज में ठीक हो गया, ये डायबिटिक पेशेंट को 3 महीने से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसका ठीक नहीं हो रहा है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि आपने इंडिविजुअल पर्सन का फंक्शंस को ठीक से स्टडी नहीं किए। और एक एग्जांपल देता हूँ सेम डायबिटिक का। मान लीजिए आपने किसी डायबिटिक को ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं, आपके पास जो 10 पेशेंट आपको दिया गया है, किसी को ओनली डायबिटिक है, और एक पेशेंट को डायबिटिक विथ ब्लड प्रेशर है, और एक पेशेंट को डायबिटिक विथ ब्लड प्रेशर विथ थायराइड है, और एक पेशेंट को डायबिटिक ब्लड प्रेशर थायराइड गैस्ट्राइटिस है, और एक पेशेंट को डायबिटिक ब्लड प्रेशर थायराइड और उसको एक्जिमा है। तो इसका मीनिंग क्या है? हर डायबिटिक पेशेंट को कुछ ना कुछ दूसरे सिम्टम भी रहता है, वो कंट्राइंडिकेशन करता है। इसलिए जब आपको मल्टीपल फंक्शंस डिसफंक्शन होता है, या आपको मल्टीपल डिजीज होता है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे फंक्शनल मेडिसिन्स को प्रयोग करना चाहिए, समझना चाहिए। फंक्शनल मेडिसिन्स एक ऐसा सिस्टम है, आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि एक्चुअली एक पर्सन का रूट कॉज क्या है। अब हम बात करेंगे डायबिटिक। देखिए, एक बीमार का रूट कॉज तो सब जानते हैं कि एक्चुअली डायबिटिक किसके लिए हो रहा है, बट एक पर्सन का रूट कॉज हर कोई नहीं जान सकता। वो पर्सन का रूट कॉज जो डॉक्टर्स उसको डील कर रहा है वो जान पाएगा, जो डॉक्टर उसका पल्स ले रहा है, जो डॉक्टर उसका पूरा डाटा कैप्चर कर रहा है, जो डॉक्टर उसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है और उसमें कोरिलेशन करके आपको रूट कॉज को डिफाइन कर रहा है, वो जान सकता है। तो हर डिसीज, हर जो बीमार है, उसका रूट कॉज जानने का एक तरीका रहता है। उसका जो डिसफंक्शन हुआ है ऑर्गेनिक वाइज, उसको फंक्शनल पे लाने के लिए, उसको एक लाइनअप लाने के लिए आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। सो दैट ओवरऑल वी कॉल्ड एज ए फंक्शनल मेडिसिन्स। सो फंक्शनल मेडिसिन्स इट इज़ नॉट लाइक ए समथिंग लाइक आप नेचुरोपैथ, हर किसी का एक डिग्री रहता है। आप आयुर्वेदिक का एक डिग्री है, सबका डिग्री है। सो फंक्शनल मेडिसिन कोई डिग्री नहीं है। फंक्शनल मेडिसिन इट्स ए स्किलफुल ट्रेनिंग, इट्स ए स्किलफुल प्रोग्राम। ये फंक्शनल मेडिसिन अगर कोई उसमें ट्रेनिंग लेता है, वो अपना स्किल को डेवलप करा सकता है। जब आप अपना स्किल डेवलप करा पाएंगे, आपको फ़ायदा क्या है? नंबर 1 फ़ायदा, आप हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट प्रोटोकॉल बना सकते हैं। आप जब वो ग्रिप में आ जाएंगे, जब आप जो फंक्शनल मेडिसिन का स्टडी करके आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट आपका कैलिबर ये रहेगा कि आप हर एक जो क्लाइंट है आपका, जो आपके पास आ रहे हैं, हर एक क्लाइंट का आप एक डिफरेंट प्रोटोकॉल बना सकते हैं। जब आपका पास वो कैपेबल है, आप अपने क्लाइंट को ऑन प्रोटोकॉल दे सकते हैं,
प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके बाद पेशेंट को क्या फ़ायदा होता है? पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो एनहांस हो जाएगा। आप बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ इट्स ए डिफाइंड बाय द WHO 1947 में जो WHO ने डिफाइन किया, हेल्थ इज द इंटीग्रेशन ऑफ द फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ। डिफाइन होने के बाद उस जमाने से फिजिकल का ऊपर ही टारगेट लिया गया। मतलब तकरीबन 70 साल हेल्थ फर्टिलिटी फिजिकल ट्रीटमेंट कर रहा था। बाद में मेंटल हेल्थ का ऊपर फोकस किया गया कि बीमार जो होता है ज़्यादातर मैक्सिमम केस मे बी 50, 60, 70% ऑफ केस मेंटली होता है। मेंटल स्ट्रेस, लोगों का अंदर फियर रहता है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो सकता है, लोग इमेजिन कर लेते हैं। उसके बाद वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द हेल्थ उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इन द वर्ल्ड मोर देन 97% ऑफ द पॉपुलेशन सफरिंग विद द मेंटल हेल्थ। उसके बाद मेंटल हेल्थ का ऊपर काम शुरू हो गया। स्टिल मेंटल हेल्थ का ऊपर काम चल रहा है और इसका ऊपर भी lot of like council department, lot of psychologists are also there in our society, but still social health का ऊपर काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। और समाज नहीं जानता है सोशल हेल्थ क्या है, और प्रैक्टिशनर्स तो दूर दूर में भागते रहते हैं समाज मतलब सोशल कॉज को लेके। सोशल हेल्थ क्या है? तो फंक्शनल मेडिसिन ये तीनों का मिश्रण है। जब आपको ये तीनों चीज़ मिलता है तब कोई इंडिविजुअल का क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप होता है, राइट? अब बात करते हैं सिंपल, जब पैरासीटामोल डेवलप हुआ, जब ये तो कॉमन है, हर कोई व्यक्ति जानता है, जब किसी को फीवर आ गया, इवन आजकल क्या होता है पेन आने से भी पैरासीटामोल ले लेते हैं। सो पैरासीटामोल जब डेवलप हुआ, जब वो मॉलिक्यूल डेवलप हुआ, उसको 7 साल लगा, क्लिनिकल ट्रायल 7 साल लगा। जब वो मार्केट को आ गया उसके बाद मार्केट रिसर्च हुआ। और मार्केट रिसर्च क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम पैरासीटामोल लेते हैं उसका टॉक्सिसिटी कितना है, उसका कितना एफिकेसी है वो नहीं मालूम करते हैं। टॉक्सिसिटी मतलब नुकसान कितना पहुंचाता है, किसको पहुंचाएगा, क्या ये पैनक्रियाज को नुकसान दे रहा है, क्या लीवर को दे रहा है, क्या किडनी को दे रहा है, ये इवैल्यूएशन मार्केट रिसर्च से उनको मिल जाता है। अगर उनको पता चलता है कि ये एक सीरियस टॉक्सिसिटी है ह्यूमन बॉडी के लिए, देन वो मार्केट से विड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल निमुसुलाइड, जैसे कि पिछले बहुत सालों से नाइस बॉल के ब्रांड था निमुसुलाइड इज द सीरियस टॉक्सिसिटी टू द लिवर, इसलिए निमुसुलाइड बैन हो गया थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये जो टॉक्सिसिटी हम मेजर करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, इसका करने का एक ही वजह है, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल। मतलब उसी तरह आपका जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या ट्रेडिशनल मेडिसिन आप लोग बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सेफ है। अगर कोई भी मेडिसिन या कोई भी टेक्निक्स, कोई भी थेरापी अगर आप लाइन अप में नहीं कर रहे हैं, सिस्टमेटिक नहीं कर रहे हैं, तो वो हार्म होगा, वो टॉक्सिसिटी भी होगा और वो सीरियस साइड इफेक्ट भी इंडिविजुअल को देता है। तो फंक्शनल मेडिसिन द गेनिंग ऑफ नॉलेज टू प्रोड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल का क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस कर देगा। इसका मतलब जो फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट जो है, अगर आप उनके पास जाएंगे तो आप सोचेंगे कि आई एम सेफर साइड। कल भविष्य में फंक्शनल मेडिसिन का प्लेटफॉर्म ऐसा बन जाएगा जिसके नाम से बाद लिखा जाएगा कि ही इज द सी इज द फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट, पीपल विल बिलीव, बिकॉज उसके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर स्किल है, एक बीमार को नहीं
एक इंडिविजुअल को केयरिंग करने का, एक इंडिविजुअल को केयरिंग, क्योंकि आज की दुनिया में इंडिविजुअल का केयरलेस होता है प्रैक्टिस में, क्योंकि हम ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम ओनली पेशेंट, कितना पेशेंट पर डे आ रहे हैं वो देख रहे हैं, वो फॉलोअप कर रहे हैं कि हमारे पास कितना फॉलोअप, कितना क्यू में रहता है। एक पेशेंट को सही मायने में अगर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम ज़्यादा पेशेंट भी देख नहीं पाते हैं, ट्रीटमेंट कर नहीं पाएंगे पर डे। तो बट आजकल इतना बिजी स्केड्यूल हो गया सबके पास, हम सही मायने में डायग्नोसिस भी कर नहीं पाते हैं, हम रॉन्ग डायग्नोसिस कर लेते हैं, और हम सेम प्रोटोकॉल पे ट्रीटमेंट, अगर हमें डाइट देना है तो डायबिटिक का हम एक ही मैनुअल डायबिटिक का जो मैनुअली एक ही बना लेते हैं और सारे पेशेंट को कॉमनली हम दे देते हैं। नो, दैट इज़ नॉट ए डायबिटिक का। हर एक इंडिविजुअल को काम करेगा, कभी भी काम नहीं करता है। मैंने बताया 20% लोगों को काम करेगा, आपको 70 to 80% का फेलोर हो जाएगा। तो इसलिए फंक्शनल मेडिसिन के बारे में अगर आपको जानना है, अगर आपको उसमें इन्वॉल्व होना है, तो आपको उस प्योरली स्टडी करना पड़ता है, और हर एक के एक्सपीरियंस पर्सन को हम इनवाइट करते हैं फंक्शनल मेडिसिन पे, फ्रेशर्स को नहीं, बिकॉज ये फंक्शनल मेडिसिन ऑल इट इज़ एलिजिबल फॉर द ऑल प्रैक्टिशनर्स, चाहे वो हीलर हो, चाहे वो थेरापिस्ट हो या डॉक्टर हो, हर कोई जो एक्सपीरियंस पर्सन जो है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं समाज में, इन लोग फंक्शनल मेडिसिन में एडमिशन ले सकते हैं और आगे उसमें स्टडी करके अपना स्किल को डेवलप करा सकते हैं। जो जिसके लिए हमारा ITMRA इंटरनेशनल ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है फंक्शनल मेडिसिन का ऊपर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बोथ आर अवेलेबल। और इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 रहते हैं, जो जनरली पार्ट 1, पार्ट 2 यूज़ होता है सबके लिए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग को एक आई ओपनिंग मिला होगा ये सेशन पे, कि एक्चुअली फंक्शनल मेडिसिन क्या है, बहुत डेप्थ नॉलेज है इसमें। तो फंक्शनल मेडिसिन एक ही है कि समाज में ज़रूरत है, हर प्रैक्टिशनर्स इसको इंटीग्रेट कर सकता है और हर सिस्टम को लेके वो काम कर सकता है। So functional medicine is nothing but it is a quality of life development for the any individual in our society। हर एक इंडिविजुअल का हमारा कर्तव्य, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो पेशेंट को केयरिंग के लिए कर रहे हैं। तो दिस इज़ द हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस टू केयर द पेशेंट। सो आई थिंक अगर आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए और आप ओपिनियन ले सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर पे 8125775577। आप संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर फिलोमिना जी आपको गाइड करेंगे इसका ऊपर। सो मैं आशा करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मुझे इस फोरम पे बुलाने के लिए, और डॉक्टर अनिल जैन को भी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर इनवाइट मी।